हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर ईपीएफओ के अंतर्गत आपको दो वैकेंसीज देखने को मिलती है। पहला वैकेंसीज आपको मिलेगा एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दूसरा ईओ और एओ। ये आप लोग को पता ही है कि दोनों वैकेंसीज आ चुकी हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। जिनकी जो एज है 30 से ऊपर है वो लोग भी यहां पे एलिजिबल है। किसके लिए? एपीएफसी के लिए बस। और अगर उनकी जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो वो यहां पे देख सकते हैं कि उनको और ज्यादा रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। और दूसरा अगर मैं बात करूं ईओ और एओ की, तो ईओ और एओ में यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर में आपकी जो डेट है एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपको एज रिलैक्सेशन अगर दिया होगा तो वहां पे आप देख सकते हो 5 से 3 साल तक रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। अब आप देखोगे कि जो ये लास्ट वैकेंसी कब आई थी, तो अगर मैं बात करूं एपीएफसी की यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, तो 2016 में आई थी। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि 2019 का पेपर भी दिखा रखा है किसी ने, 2020 का, ऐसा नहीं है। 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका जो पेपर हुआ था 2021 में, तो 2021 में जो पेपर हुआ था वो एओ और ईओ का था। यानी कि एपी जो ईपीएफओ है ना, ईपीएफओ के अंदर दो वैकेंसीज आती है। एक तो एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दूसरा होगा ईओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा और कितनी वैकेंसीज हैं और पिछले बार में किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए, ये मैं आज आप लोग को यहाँ पे अच्छे से बता देता हूं। देखिए, पहले बात तो ईपीएफओ में सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा एपीएफसी। और एपीएफसी 2023 में अगर आप देखोगे तो इसमें एज 35 होती है, ग्रेजुएशन मांगा होता है। 159 वैकेंसीज हैं, 120 क्वेश्चन होंगे। आरटी का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसके बाद सीधा आपका इंटरव्यू होना है। मेंस का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। कट ऑफ क्या रहेगी वो मैं आगे आप लोग को बता दूंगा। तो 120 क्वेश्चन है, 20 घंटे यानी कि 2 आवर्स, और आपको यहाँ पे 100 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं है। अब ये जो एपीएफसी है ना, इस एपीएफसी में इंग्लिश के 10 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पे बताता हूं मैं ईपीएफओ में जो दूसरी वैकेंसी आई है 480 वैकेंसी है एओ ईओ की, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर। अब यहां पे भी 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है और 100 क्वेश्चन है। यानी कि आपका यहां पर भी अब .88 या 83 समथिंग का आप एक क्वेश्चन मान सकते हो यहाँ पे। तो 480 और 159 वैकेंसी। इसमें जो एज है ये है 35 साल तक, इसमें जो एज है आपकी वो है 30 साल तक। तो ये लोग आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना। अब देख लिए, ये है ईओ और एओ का सिलेबस। ईओ और एओ में आपने क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं विस्तार से, तो आप देखोगे यहाँ पे कि क्या क्या चीजें इन्होंने बताई है। और ये अभी का है, ये पहले का नहीं है, ये है 2023 का जो इनका पीडीएफ है वहां से मैंने लिया है। जर्नल इंग्लिश, अगर आप पिछले बार का पेपर देखोगे ना इसका ईओ का एओ का, अगर आप 26 फरवरी 2017 में इसका एग्जाम जो 2017 का अगर आप देखोगे, 2021 वाला भी है, ठीक है, 2021 वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2017 वाला अगर आप देखोगे तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए हैं इसमें। एपीएफसी में नहीं आते, एओ ईओ में आपके 20 क्वेश्चन आए। मैथ्स में इसमें 15, मैथ्स और रीजनिंग इन्होंने साथ में लिया है। इकोनॉमिक्स के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी और आईआर के आपके 22, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 13, करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस आपके 11 क्वेश्चन हो गए। अकाउंट्स और इंश्योरेंस, देखिए ये अकाउंट्स और इंश्योरेंस ना एपीएफसी में बहुत कम आते हैं, तो इससे 4 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सोशल सिक्योरिटी 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर 5 क्वेश्चन, और रेस्ट जो आया आपका वो जीएस आया। जो भी छूटे होंगे 120 क्वेश्चन में से आप यहाँ पे लगा सकते हो। रेस्ट जीएस का क्या है, मिक्स है। तो यहाँ पे आप देखोगे जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश में ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। अगर आप नॉर्मली भी ग्रामर की आपको लैंग्वेज है, ग्रामर की अगर आप नॉलेज अगर आपके अंतर्गत है तो आप ये कर सकते। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 2021 वाला दिया है एपीएफसी का। ओके, तो यहाँ पे मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है रिलेटेड, इसीलिए मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से ही अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं आएगी कि आप बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा। तो अगर आप 20 से 12-13 मार्क्स तो नॉर्मली यहाँ पे ले आते हैं बच्चे। तैयारी करोगे तो 15 मार्क्स इसमें आप इजिली स्कोर कर लोगे। तैयारी करोगे तो मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ बीच में से 20 लेके आइए जाकर, ठीक है, लेकिन 15 मार्क्स अगर आप अच्छे से आज से भी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे दूसरा देखो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो स्पेक्ट्रम पढ़ लेना। स्पेक्ट्रम भी पूरी मत पढ़ना, पूरी पढ़ोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। सीधा सिंपली क्या करना है यहाँ पे, आपने पर्टिकुलरली इसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टैटिक बेस ज्यादा आएंगे। पिछले बार का पेपर देख लीजिए आप, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया या फिर कुछ कम बोल दिया है, तो पिछले बार का पेपर देख लीजिए। पेपर भी हम लोग सॉल्व कराएंगे पूरा का पूरा आप लोगों को।
यहाँ पे आप पेपर में देख लेना क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, सारे ही क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, सारे ही क्वेश्चन सिंपल भी नहीं था, मिक्सचर मॉडरेट पेपर आया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी है, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा गया था अयोध्या, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, अयोध्या तो पुराना नाम साकेत है, तो यहाँ पे अयोध्या सरयू नदी के किनारे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रखे हैं। करंट इवेंट्स के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत को ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, लक्ष्मीकांत को ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में रमेश सिंह को भी ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, जो रमेश सिंह की बुक है उसको भी आपने क्या करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जर्नल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, ये आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहां पे आपने देखना है करंट अकाउंट, डेफिसिट अकाउंट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेजर बुक ये भी आता है इसमें कई बार। तो इसके 5 टॉपिक्स हैं कुछ। जब मैं आप लोगों को अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा तो मैं वहां पे आप लोग को बता दूंगा कि कितने कितने कौन कौन से टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंटिंग के हिसाब से पढ़ने हैं। ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आईआर एंड लेबर लॉ, ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब हमारी आईआर की वीडियो आएगी तो वहां पे अच्छे से इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। चलिए अगला देख रहे हो आप, जीएस जनरल साइंस ज्यादा हार्ड नहीं आएगी, कंप्यूटर ज्यादा हार्ड नहीं आएगी। देखो यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल से आप इसकी तैयारी कर लेना। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सिर्फ मैं आपको किसमें बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ ईओ और एओ में, इसकी मैथ्स और रीजनिंग इजी आती है। सोशल सिक्योरिटी भी आपने पढ़नी पड़ेगी, इसमें आप स्कीम पढ़ लेना। स्कीम में आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, आयुष्मान योजना, और भी ऐसी 7-8 मैं आपको स्कीम्स बता दूंगा, उसके तहत आपने तैयारी करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, 20 में से 15 आने की कोशिश आप लोगों ने यहाँ पे करनी है, ज्यादा हार्ड पेपर यहाँ पे नहीं आने वाला है। यूपीएससी ईपीएफओ का आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है सूटेबल लगता है आपको कि यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास हैं आप लोगों के लिए, 20 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट क्या करेंगे आप, जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आपको फायदा होना है। हाई लेवल यूपीएससी लेवल का है, पहली बात तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नॉर्मल मिल जाएगा, यूपीएससी का लेवल का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। 6 पीवाईपी, पीवाईपी का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो भी आपके 2002 से जो भी पेपर हो रहे हैं आपके, 2012 में भी एपीएफसी है, ठीक है, 2016 में एपीएफसी है, उसके बाद तो एपीएफसी नहीं आया, 2017 में आपका ईओ एओ है, 2021 में आपका ईओ एओ का पेपर है, वो सारे के सारे विद सॉल्यूशन आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, तो ये है हमारे कोर्स में। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट करें www.iexambi.com, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगला देखिए यहाँ पे एपीएफसी की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। ये एपीएफसी क्या है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, ये भी ईपीएफओ के अंतर्गत आता है, अच्छी जॉब है, इसी में ही 35 साल तक एज मांगी जाती है, तो बहुत से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो बहुत से लोग इसको फॉर्म भरेंगे। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एजेड लोग आते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी नॉलेज हमसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो मेरिट है बहुत ज्यादा जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। मेरिट के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो सही भी रहेगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को कितना पढ़ना है, कितना क्या मेरे को कितना किस किस हिसाब से कहाँ पे देना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंग्लिश बहुत कम आती है, इंग्लिश आपको यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर की मिलेगी। सबसे ज्यादा पार्ट आता है इसमें मैथ्स का। पिछले बार के हिसाब से बता रहा हूँ, अगली बार या फिर इस बार 2023 में कैसा पेपर आता है इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करा है, यूपीएससी नहीं बताता है कि क्या हम 30 क्वेश्चन देंगे, 20 क्वेश्चन देंगे, नहीं, उसने यहाँ पे अगर मैथ्स लिख दिया, क्वांट लिख दिया, तो वो आपको 10 क्वेश्चन भी दे सकता है, 15 क्वेश्चन भी दे सकता है। पिछले बार अगर मैं बात करूं, जो लास्ट पेपर है 10 जनवरी 2016 को हुआ था, इसमें इन्होंने 33 क्वेश्चन पूछे हैं भाई। 33 में से आप लोग याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ लेना अच्छे से, इंटीजर्स भी पढ़ लेना, इंटीजर्स और स्टैटिस्टिक्स के मिलाकर ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अरिथमेटिक पढ़ के चले जाते हैं, सीआई, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज पढ़ लिया और चले गए, ठीक है, पैरामीटर पढ़ लिया, यहाँ पे 2D पढ़ लिया, 3D पढ़ लिया, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पे, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इंटीजर्स पढ़ने लाए, अरिथमेटिक पढ़ लेना है अच्छे से अगर आपको पास होना है तो। इकोनॉमी के क्वेश्चन अच्छे आए थे काफी इस बार, इकोनॉमी के स्टैटिक जरूर पढ़ना। स्टैटिक में क्या पढ़ना है, जीडीपी से क्या क्या होता है, जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, फिर हो गया यहाँ पे आपका पर कैपिटा इनकम, ओके, तो यहाँ पे इनकम, ये सब आप लोगों ने पढ़ना है। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी बहुत हार्ड आती है, यहाँ पे याद रखना हार्ड आई थी पिछले बार। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हार्ड थे, स्त्री धन के बारे में पूछा गया था, स्त्री धना, स्त्री धना आपको कहाँ पे मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां मिल जाएगा आपको। ज्योग्राफी के क्वेश्चन इजी थे,
साइंस के क्वेश्चन भी इजी थे, करंट अफेयर भी नॉर्मली आर की थी। करंट अफेयर में उन्होंने वही पूछा था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। सोशल सिक्योरिटी में भी स्कीम्स के बारे में पूछा था। कंप्यूटर तो 10 में से अगर आप नॉर्मली पढ़ते भी तो 8 आप करके आओगे, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ आपको, करंट अफेयर का भी कंप्यूटर आया था। यहाँ पे इन्होंने CDMA टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में पूछा था, GSM टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था। तो याद रखना आप लोग करंट अफेयर से पढ़ना बहुत जरूरी है करंट कंप्यूटर को। ओके, पेपर देख लेना आप लोग 2016 का, वहां पे आपको दिख जाएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या ऐसे क्वेश्चन आए थे। सेम ये क्वेश्चन आए हैं, आप चाहे तो खुद भी मिला सकते हो कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम है या नहीं है। खुद पेपर लेके बैठिए, 120 क्वेश्चन आते हैं, ये देख लीजिए 120 क्वेश्चन हो रहे हैं, सेम ये क्वेश्चन आए हैं। सेम मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए इंग्लिश इसकी सेम ऐसी आती है, नॉर्मल से आती है, ज्यादा हार्ड नहीं आती। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ लेना। यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम बता रहा हूं मैं। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपको यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन की बुक कोई होगी वहां से मिल जाएगा, या फिर आप डेमोग्राफिक से पढ़ लेना। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत को ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। प्रेजेंट एंड इन इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह को भी आपने ऊपर ऊपर से नॉर्मली पढ़ना है। अकाउंटिंग के लिए आपको अकाउंटिंग और IR यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस की आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। इंश्योरेंस ज्यादा हार्ड नहीं आता इसमें, इंश्योरेंस में आपको यही आएगा जो आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्मली LIC का पर्टिकुलरली कौन किसका ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कौन सी स्कीम में ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूछ लेगा आपसे। इंश्योरेंस में आपसे पूछ लेगा कि ये ESIC का पूछ लेगा आपको, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये पूछ लेगा आपको। कंप्यूटर आपको ज्यादा हार्ड आएगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, करंट से ज्यादा रिलेट करना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से मैथ्स इसमें हार्ड आती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये अगर आप तैयारी कर रहे हो APFC की 35 ईयर्स की, तो ये आप लोग याद रखना, मैथ्स को अच्छे से करके जाना। सोशल सिक्योरिटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आप देख रहे हो सोशल सिक्योरिटी में 12 क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ओके, तो आपने मेनली किसको फोकस करना है, ये देख लीजिए, आपका मैथ्स हो गया, ओके, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गया। अगर आप यहाँ पे भी अच्छे से तैयारी करते हो तो नॉर्मली देखिए, मैं आपको इसको बताता हूँ, APFC में 66 गई थी मेरिट लास्ट टाइम 100 में से। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, तो ये जाती है। ओके, तो 100 नंबर का पेपर आता है, तो 66 गई थी मेरिट। तो अगर आप लोग तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट दो, कोशिश करना कि 70 से ऊपर लेके आओ, ठीक है। और लास्ट मेरिट भी काफी हाई गई थी इसकी, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, और क्वेश्चन बता दिए कौन कौन से कहाँ से आए थे। डिटेल डिस्कशन इसका जो होगा सिलेबस का, वो मैं बाकी किसी और दिन कर दूंगा आप लोग के साथ। और हम लोग इसकी जो सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको हम सारे के सारे PYQ को सॉल्व कराएंगे आपके सामने। यहाँ पे आप लोग देख लेना कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।